तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सर्वोच्च से लेकर तनहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं से मेरी याचना है कि हमारे पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे संचालक और इसके धम्म सभा के जो दायक हैं, महापात्रा जी, कैलाश जी, पूर्ववक्ता, भिक्षुगण, सभी का कल्याण हो और सबका मंगल हो। मेरा टॉपिक तो वैसे श्रृंखला के अनुसार सम्मा वो था, व्यायाम। मैंने सोचा भी बुद्ध पूर्णिमा गई है और ये मेरा हुआ था, इस पे मैं बोला था उस दिन पूर्व संध्या पे जो हमारा वेबिनार हुआ था। तो इसमें कुछ लोगों ने मुझे कहा कि इसको दोबारा आप बोल दें, अच्छा लगा होगा, और कुछ इसमें बेसिक जानकारी है। तो मैं इसीलिए, बुद्ध पूर्णिमा का थोड़ा सा समय भी है, चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको ठीक है, ये बेसिक बात है जो बहुत ही किताबों में नहीं मिली। मेरे पास तो किताबें हैं लेकिन इतनी लोगों के पास नहीं है, तो इसी के लिए मैंने इसको दोबारा रखा टॉपिक को। तो ये है, जैसे बैसाख पूर्णिमा का जो है, सबसे पहली बात यह है कि जितने भी हमारे बुद्ध हुए हैं, ये तो 28वें बुद्ध थे गौतम बुद्ध, इनसे पहले जितने बुद्ध हुए हैं वो सभी बुद्ध भी बैसाख पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ है, और बैसाख पूर्णिमा को ही उनको एनलाइटनमेंट हुआ है, उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और बैसाख पूर्णिमा को महापरिनिर्वाण हुआ है। उनकी सबका भी यही सीक्वेंस है। और एक सीक्वेंस और है कि उसी तरह वो सभी बुद्धों को, सभी मैरिड थे, और सभी का एक जो मेल चाइल्ड, जैसे राहुल एक बच्चा था, और उस बच्चे के बाद सभी ने इसी तरह भी निष्क्रमण किया है। और सभी बुद्धों ने इसी तरह, जैसे इनको सिद्धार्थ बोधिसत्व को सुजाता ने खीर का दान दिया था, उन सभी बुद्धों को भी खीर का ही दान दिया गया है। और उन सभी बुद्धों ने फिर बोधि प्राप्ति के बाद धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जो अपने भिक्षुओं को सुनाया। तो ये सभी बुद्धों की यही सीक्वेंस है, विशेषता है। और एक और है कि जितने भी बुद्ध हुए हैं वो सब भारतवर्ष में हुए हैं। अगले बुद्ध जो होंगे वो भी भारतवर्ष में होंगे, मैत्रेय बुद्ध। और वो सब ही, ये जो हमारा बोधि वृक्ष है बुद्ध गया में, वो उसी जगह बैठ के बुद्ध होंगे। ये सभी बुद्धों का विवरण है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले हमारे बुद्ध थे, 3 बुद्ध ऐसे हैं जिनका विवरण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा वो हो गया है काल। सबसे पहले बुद्ध थे तणहंकर, दूसरे थे मेधंकर, तीसरे थे शरणंकर, चौथे थे दीपंकर बुद्ध। ये वही दीपंकर बुद्ध थे जो चौथे नंबर पे, जिन्होंने सुमेध पंडित, जो हमारे गौतम बुद्ध हुए, जो उस समय सुमेध पंडित थे, इनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि आगे चल के बुद्ध होगा। फिर 5वें बुद्ध हैं कौंडिन्य हुए हैं, कौंडिन्य। छठे बुद्ध मंगल बुद्ध हुए हैं, 7वें सुमन बुद्ध हुए हैं, 8वें रेवत बुद्ध हुए हैं,
9वें बुध शोभित बुध हुए हैं और 10वें बुध अनोमदर्शी बुध हुए हैं। फिर 11वें बुध पदम बुध हुए हैं, 12वें नारद बुध हुए हैं, 13वें पद्मोत्तर बुध हुए हैं, 14वें सुमेध बुध हुए हैं और 15वें बुध हमारे जो हुए हैं सुजात बुध हुए हैं और 16वें प्रियदर्शी बुध हुए हैं, 17वें अर्थदर्शी बुध हुए हैं, 18वें धम्मदर्शी बुध हुए हैं और 19वें सिद्धार्थ बुध हुए हैं और 20वें बुध हुए हैं, 30 बुध हुए हैं, 21वें पुष्य बुध हुए हैं, 22वें विपस्सी बुध हुए हैं, 23वें सिखी बुध हुए हैं और 24वें विश्व भू बुध हुए हैं और 25वें ककुसंध बुध हुए हैं और 26वें कोणागमन बुध हुए हैं और 27वें काश्यप बुध हुए हैं, गौतम बुद्ध से ठीक पहले। तो ये 28 बुध हुए हैं। इनकी सिमिलरिटी मैंने बताई कि किसी तरह ये हुए हैं। अब वैशाख पूर्णिमा, ये सभी वैशाख पूर्णिमा को हुए हैं। अब पूर्णिमा का क्यों पूर्णिमा को ही हुए हैं? सारी तीनों घटनाएं जो जीवन की मेजर घटनाएं हैं तो पूर्णिमा को ही क्यों हुई है? इसका जो मिला है, पूर्णिमा को आप जानते हैं, ये भगवान बुद्ध का सारा जो सिस्टम है वो वायुमंडल से जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध का जो सिस्टम है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण में, पर्यावरण से इतना गहरा रिश्ता है उनके जन्म का, उनके सब ज्ञान प्राप्ति का, निर्वाण का। तो पूर्णिमा के दिन जो होती है उस समय क्योंकि बहुत ज्यादा कठोर साधना की जरूरत पड़ती है, डीप मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, मेडिटेशन की। और उस समय ऐसा भी है कि जितने बुद्ध हुए हैं उन्होंने भी इसी तरह शरीर को, जैसे कहते हैं, कष्ट दिए हैं। लेकिन हमारे गौतम बुद्ध अकेले बुद्ध हैं जो 6 साल इन्होंने संघर्ष करना पड़ा बुद्ध होने के लिए। वरना इनसे पहले जितने बुद्ध हुए हैं, किसी को 6 महीने, किसी को 3 महीने में, किसी को 2 महीने में, किसी को 15 दिन में वो बुद्धत्व प्राप्ति हुई है। अकेले हमारे गौतम बुद्ध को 6 साल लगे। क्यों लगे? इसका कारण है क्योंकि जब पिछले जन्म में जब काश्यप बुद्ध थे जो ठीक इनसे पहले थे, तो उस समय ये हमारे गौतम बुद्ध जो थे ज्योतिकर नाम के ब्राह्मण थे। ज्योतिकर नाम के ब्राह्मण थे और विद्वान थे और ऊंचे घराने में पैदा हुए थे। तो ज्योतिकर नाम के ब्राह्मण थे, तो इनके एक दोस्त ने कहा कि चलो बुद्ध आए हैं, उनका हम दर्शन करने चलें, उनका धर्म श्रवण सुनने चलें। तो ज्योतिकर ब्राह्मण चूंकि उस समय बोधिसत्व थे, तो इनको देख के जब गए, उसने पहले तो मना किया कि मैं नहीं जाता, तो फिर बाद में चले गए। ये लिखा है विधम की किताब में, जो बर्मा की किताब है, द क्रॉनिकल्स ऑफ बुद्धा में ये घटना लिखी हुई है। तो उसमें ले गए इनको, वो फिर भी चले गए, इनके खास दोस्त थे, वो मित्र थे। तो वहां जाके इन्होंने काश्यप बुद्ध की तरफ देख के कहा, क्योंकि वो भाई सभी के बाल नहीं सर पर रखते, सर मोड़ उसको काट काट कर रखते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे ये सर मुंडा, ये बुद्ध हो सकता है क्या? मैं नहीं समझता कि ये बुद्ध होगा। ये कुछ नहीं है, बुद्ध तो बहुत महान होते हैं और इसका कोई, मुझे नहीं लगता ये बुद्ध है। ये बात ज्योतिकर ब्राह्मण ने अपमानजनक शब्द या उनको डाउनग्रेड किया। अपने ही दोस्त को कहा, उनको नहीं कहा बुद्ध को।
तो इतना ये अकुशल हुआ उनसे। बुद्ध को इस तरह अवमानना करना, तो ये बहुत बड़ा अकुशल था। तो उसी अकुशल की वजह से इनको 6 साल घोर कष्ट उठाने पड़े हमारे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को। तो ये घटना 6 साल की बारे में है, वरना सभी बुद्धों का कार्यकाल और तपश्चर्या सबको करनी पड़ती है। तपश्चर्या मतलब शरीर को कष्ट कभी देते हैं, उसको कोई थोड़े दिन के लिए देता, 6 महीने साल भर, जितना मेरे पास विवरण है उसमें साल भर से नहीं है ज्यादा किसी का भी। तो उसमें पूर्णिमा को क्यों होते हैं? तो आप जानते हैं मून को प्लेनेटिक जो है, हमारे जितने हमारे नक्षत्र हैं और जो हमारी वो भाषा है उसे लूनर कहते हैं, सूर्य को सोलर कहते हैं, और आपने उसका लूनर कहते हैं। और जितने भी जितने हमारे ये जो पूर्णिमा होती है उस समय चांद का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण होता है चांद का वो ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रेविशनल फोर्स जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और उन दिनों समुद्र में, नदियों में टाइड आता है, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, उसका कोई बोल रहा है, अपना म्यूट करवाइए इनको, कोई बोल रहा है। तो उसमें गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ जाता है, ग्रेविशनल फोर्स, द पुल पुल ऑफ द ग्रेविशनल फोर्स, उसमें खिंचाव ज्यादा आता है। और इसीलिए जितने हमारे जो मेंटली डिरेंज्ड पर्सन होते हैं, जिनको पागल कहते हैं, मैड कहते हैं, उनके जो हॉस्पिटल होते हैं उन्हें लूनेटिक एसाइलम कहते हैं, क्योंकि वो चांद से होते हैं। और जिस दिन पूर्णिमा होती है उन दिनों वहां खास नजर रखी जाती है। जो वहां बीमार लोग होते हैं, मानसिक बीमार कहते हैं, वहां खास निगाह रखी जाती है। डॉक्टर वहां विशेष प्रबंध करते हैं, क्योंकि जो पागलों की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, कोई गाने लगता है, कोई उछलने लगता है, जो जिसका चांद को देख के उस ग्रेविशनल फोर्स को, तो उसकी जो एस्थेटिक जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। रोना है तो रोने लग जाएगा, हंसता है तो हंसने लग जाएगा, और पीट रहा है किसी को पीटता ही रहेगा। तो जो जिसकी जो टेंडेंसी है जो मेंटल ड्रेंजमेंट की, तो वो बढ़ जाती है। इसलिए वहां क्षति ना हो ज्यादा है, तो ऐसे लूनेटिक एसाइलम्स में डॉक्टर प्रिकॉशन लेते हैं। इसीलिए भगवान जितने भी बुद्ध हुए हैं, ये पूर्णिमा से मैं रिलेशन बता रहा हूं, तो वहां जब ये बैठते हैं और घोर इनको करना पड़ता है, मतलब मेडिटेशन और ध्यान, तो वहां शक्ति की जरूरत होती है। और शरीर में उतनी शक्ति उस समय इनके सबके नहीं होती, क्योंकि ये तपश्चर्या करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, क्षीण हो जाते हैं शारीरिक रूप से। तो ये कारण है कि वहां जब बैठते हैं ये अपनी उस पे बुद्ध स्थली पे, या उसको जो वज्रासन कहते हैं, तो वहां क्या होता है कि जब जैसे शरीर उसमें
समुद्र में, नदियों में ज्वार आता है, भाटा आता है, उसी तरह हर जगह का, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल से हम जुड़े हुए हैं, हमारा जो ये शरीर है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से, हमारे चार महाभूत से बना हुआ है। तो हमारा वायुमंडल से, पर्यावरण से बहुत गहरा रिश्ता है, जो इनसेपरेबल है, उससे हम अलग नहीं हो सकते। जब वायुमंडल से ही हम प्रभावित होते हैं हर वक्त, वो आप सब जानते हैं। तो उस समय जब बुद्ध बैठते हैं, तो बोधिसत्व बैठते हैं, तो ये जो हमारा ब्लड है, और ब्लड में ऑक्सीजन है, और हमारा जो प्राण है, जो हमारे सांस लेने की जो वायु है, तो इसका जो अपथर्स्ट जिसको कहते हैं, जैसे ज्वार ऊपर उठता है, वो ऊपर चलता है, अपवर्ड उसका प्रेशर होता है उसको, तो वो अपवर्ड, फिर वो जब अपवर्ड होता है ब्लड ज्यादा, ब्रेन को फिर जहां बहुत जोर पड़ता है, चित्त को, ब्रेन को, तो वहां उसमें उसका सफिशेंट मात्रा होती है उसमें, और ब्रेन थक नहीं पाता, फिर वो उसको बियर करने में जो फोर्स होता है ध्यान का, इतनी गहराई से, क्योंकि उस समय, जिस समय बोधिसत्व बुद्ध होते हैं, उनका कोई ध्यान नहीं डिस्टर्ब कर सकता, चाहे ढोल बजाते रहें, चाहे कुर्त करते रहें। क्योंकि जैसे भंते काश्यप ने कहा था कि, आपस में बात हो रही थी, भंते काश्यप ने कहा था कि बारिश हो रही हो, और वो जंगल में ही रहते थे, झोंपड़े में, वो कभी बुद्ध विहार में नहीं रहे, अकेले रहते थे झोंपड़ा बनाकर जंगल में, बारिश हो रही हो और गड़गड़ाहट हो रही हो बादलों में, ढोल नगाड़ों की तरह बहुत भयानक आवाजें आ रही हों, और नीचे से कीट पतंगे निकल रहे हों बरसात के, बिजली कड़क रही हो, तो ऐसा समय ध्यान लगाने के मेरे लिए सबसे अच्छा और उपयुक्त समय है। अब आप सोचिए, हम लोग तो उसमें डरते हैं घरों में भी बैठे हुए, जब वो इस तरह का बात होती है, गड़गड़ाहट होती है और बिजली कड़कती है। उन्होंने कहा ये समय मेरे लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो इसी तरह भगवान बुद्ध ने भी एक बार कहा था, एक, कि कोई और दूसरे, उसका वो कह रहा था ऋषि कि मैं इतना अच्छा ध्यान लगाता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं होता, मुझे पता नहीं चलता पास में क्या हो रहा। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब मैं ध्यान लगा रहा था, तो मेरे पड़ोस में एक खेत था, जहां मैं बैठा था, वहां एक किसान हल जोत रहा था, और बादल गड़गड़ाए और वहां आए, बिजली गिरी, और वहां वो उसके ऊपर गिर गई बिजली, और वो बैल भी मर गए, किसान भी मर गए, वहां चीख पुकार हुई, लेकिन मुझे पता नहीं चला। वो बाद में जब मेरे ध्यान समाप्त हुआ, तब मुझे पता चला कि यहाँ क्या हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूर्णिमा का जो ये क्यों चुना जाता है, ये बोधिसत्व खुद चुनते हैं इस अवसर को, ऐसे नहीं कि अचानक बैठ जाते हैं, ये सारी चीज जानते हैं, क्योंकि 10 पारमिता पूरी किए होते हैं, और इनको पूरा बस वही रहता है कि 10 पारमिता पूरी करने के बाद सिर्फ 4 आर्य सत्य की ज्ञान नहीं होता, बाकी सब इनको 10 पारमिताएं पूरी हो जाती हैं, इनमें करुणा और मैत्री और ब्रह्म विहार आ जाता है, क्योंकि उनमें पारमिताओं में करुणा मैत्री भी पारमिताएं हैं, वो सबसे ये रिप्लीट होते हैं, भरपूर होते हैं। और तो लेकिन कैसा, देखिए बात है कि 4 आर्य सत्य के लिए कितना लंबा जीवन जीने पड़ते हैं, कितनी योनियों से, कितना कल्पों से, 4 असंख्य 1 लाख कल्प लग गए, करुणा मैत्री मुदिता उपेक्षा भी आ गई पिछले जन्मों में, क्योंकि बोधिसत्व होते हैं। तो वो सारा एक्युमुलेशन होता है, लेकिन 4 आर्य सत्य के 4 शब्द, दुख, समुदय, निरोध, मग, ये 4 सत्य, आर्य सत्य ढूंढने में, इनकी प्राप्ति के लिए इतना समय लग जाता है सभी बुद्धों को।
और ये चार आर्य सत्य ही पूरा उनका जो त्रिपिटक कहते हैं, सब इनमें चार शब्दों में समाहित हो उसमें है। तो ये तो थी बात की पूर्णिमा के दिन ही क्यों होता है। और फिर कनेक्टिविटी में क्या है, जो पर्यावरण से संबंध कैसा है, क्योंकि पर्यावरण की सपोर्ट मिलती है जब वो ऊपर से होता है, तो उसमें पर्यावरण की सपोर्ट मिलती है। तो हमारा जो जो चार महाभूत है, वो देखिए क्या है उसमें, इसमें है लिथोस्फेयर और रॉक एंड सॉयल। ये पृथ्वी धातु है, जो वायुमंडल में पृथ्वी है। तो हमारे शरीर में पृथ्वी एक महाभूत, एक अंग है उसका, पहला वही है। फिर दूसरा जल है, हाइड्रोस्फेयर और वाटर। तो हमारे शरीर में 70% पानी है, अब जानते हैं। तो उसी वो गुरुत्वाकर्षण के कारण पूर्णिमा के दिन उसी में ऊपर उछाल आता है। और वो जो हमारी ब्लड ऑक्सीजन है, वो तरावट रखती है हमारे ब्रेन को, उसको शक्ति मिलती है, ये उसका कारण है। फिर पृथ्वी जल वायु है, जो हमारी सांस है, प्राण है। हमारी प्राण लेने में हमें वायु, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो पूर्णिमा के दिन वो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें भी भरपूर मात्रा में वायु मिलती है। तो उस प्राण भी हमारा सुरक्षित रहता, आसानी से वो सांस ले सकते हैं। तो वायुमंडल में है ये एटमॉस्फेरिक और एयर स्फेयर है। तो ये वायुमंडल। चौथा है एनवायरनमेंट ऑफ बायोस्फेयर। बायो जानते हैं जैविक से संबंधित है। तो और उसमें बचा अग्नि, बचा हमारा चार महाभूत में से। तो बायोस्फेयर जो हमारा जीवन है, ये हमारा हीट से ही तो है हमारा जीवन। जब डेथ हो जाती है तो शरीर ठंडा हो जाता है, तो हीट से ही, टेम्परेचर से ही जीवन है। हर जगह टेम्परेचर है। जितने भी अवयव हैं जो जीवित रहते हैं, वो टेम्परामेंट के बिना जीवित नहीं रह सकते। उसमें तापमान होगा जितना रिक्वायर्ड है उतना। जैसे हमारा 96 इतना पॉइंट, इतना इतना 98 पॉइंट, इतना जितना कहते हैं कि नॉर्मल इतना होना चाहिए ना, इतना। तो वो है, अगर वो ज्यादा नीचे है तो दिक्कत है, ज्यादा मतलब ये है उसमें वो चला जाता है तो ऊपर बुखार होने लगता है, उसमें नीचे होने लगता है तो फिर उसमें अवसाद की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति आती है। तो ये चीज है, ये चारों चीज हमारे चार पृथ्वी धातु जो है हमारी, जब कोई बोधिसत्व उसमें बुद्ध होते हैं, तो उस समय पूर्णिमा के दिन इनका सबका एक बैलेंस बनता है। इनमें कोई भी वो डेफिशिएंसी नहीं होती, और इनका सिंक्रोनाइजेशन बनता है इनका एक पूर्णिमा के अवसर पर। और उसका जो ऊपर का जो थर्स्ट है, जो पुल ऑफ द ग्रेविशनल फोर्स ऑफ द ल्यूनर सिस्टम, वो इसमें सहायक होता है। तो ये रीजन है। मैंने अब ये क्लियर कर दिया कि ये पूर्णिमा को ही क्यों होता है ऐसा। आपको सरल शब्दों में मैंने कोशिश किया बताने की। अब इसके बाद इसे बैसाख डे कहते हैं। इसको बैसाख डे कहते हैं या पूर्णिमा। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि तणहंकर बुद्ध जो पहले बुद्ध थे, उनसे लेकर गौतम बुद्ध तक, अगर कोई बुद्ध ना आवे लोक में, अगले बुद्ध मैत्रेय बुद्ध कब आएंगे ये अगणनीय है, कुछ पता नहीं है अभी। और जब वो आएंगे, उनका एराइज होगा इस लोक में, तो इस लोक में पिछले बुद्धों का, ये गौतम बुद्ध का ही जो बुद्धांतर चल रहा है, द गैप बिटवीन द टू बुद्धास, जैसे इंटरवीनिंग पीरियड कहते हैं, वो इतना लंबा है कि अगले मैत्रेय बुद्ध के आते आते
ये जो गौतम बुद्ध की अब शिक्षाएं हैं जो अभी तो फल फूल रही हैं दोबारा पूरे संसार में, उस समय कोई बुद्ध विहार नहीं होगा, कोई इनका नाम निशान नहीं होगा, कोई किताब का सवाल ही नहीं है। इतना ब्लैक एज होगा जैसे गौतम बुद्ध के समय में थे, नर बलि, पशु बलि, जितने अनाचार अत्याचार, जितनी असभ्यता, और उसमें छुआछूत भेदभाव, ये सब होगा बहुत। वो काला युग होगा। और उस समय बुद्ध का शब्द का घोष या उसका श्रवण का नाम का कोई निशान नहीं होगा कहीं। वहां तक स्थिति पहुंचेगी। वैसे ही सिद्धार्थ गौतम गौतम बुद्ध के समय में थी जब इनका प्रादुर्भाव लोक में हुआ था। तो उस समय जब बुद्ध आएंगे वहां भी महाहाकार अत्याचार होगा। फिर आके बुद्ध उसमें धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र डिलीवर करते हैं, और दे सेट आउट द व्हील ऑफ द धम्मा। वो धम्मचक्र प्रवर्तन का जो मतलब यह है वो स्थापित करते हैं। तो तब वहां से क्या होता, डेमोक्रेटिक वैल्यू स्थापित होते हैं। जैसे गौतम बुद्ध के समय में राजतंत्र प्रणाली और कितना भेद था, एक गरीब और एक राजा, और कोई उसमें न्याय अन्याय का जो फासला था बहुत ज्यादा था। तो उस समय जैसे इगेलिटेरियनिज्म कहते हैं, एक समान व्यवस्था, बराबरी का, तो वो बुद्ध ही स्थापित करते हैं लोक में। और फिर जब तक वो चलता रहता है तो मानव निर्मित जो डेमोक्रेसी है वो बड़ी अनस्टेबल है, क्योंकि मानव, अच्छे महामानव उसको बनाते हैं। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और उसमें हमारे भारतवर्ष का जो डाइवर्सिटीज है यहाँ, उसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटीज का प्रयास किया। लेकिन उसमें कितने संशोधन हो गए, होते रहेंगे आवश्यकता के अनुसार। लेकिन भगवान बुद्ध का जो एक रियलिटीज है वो संशोधनीय नहीं है वो, क्योंकि वो चार आर्य सत्य हैं, वो निर्मित नहीं है। वो अपने आप में एक लॉ है, एक फिनोमिना है। वो हर जगह व्याप्त है यूनिवर्स में। जहां आदिवासी रहते हैं और जहां कोई किरण नहीं है सभ्यता की, एजुकेशन की, शिक्षा की, और वहाँ किसी पढ़ाई की, और हमारे अर्थशास्त्र की और पॉलिटिक्स की, वहाँ कुछ भी पता नहीं है उनको। साउथ अफ्रीका के जंगलों में या हमारे ही अंडमान निकोबार में, जहाँ वो हमारे आदिवासी रहते हैं, जो आदमी को इतने कॉन्टेक्ट से दूर हैं कि वहाँ जाना मना है, तो वहां भी लागू है बुद्ध का सिद्धांत। क्योंकि बुद्ध का सिद्धांत क्या है कि जन्म है, दुख है, और उसका समुदय है, और निरोध है। निरोध, अब वहां निरोध की तो बात नहीं है क्योंकि वहां वो सभ्यता से ही दूर है। लेकिन ये सारी बातें घटित तो उनपे भी होती हैं। वो भी पैदा होते हैं, बीमार होते हैं, मरते हैं, बूढ़े होते हैं। तो ये तो ऐसा यूनिवर्सल जो ग्रेट ट्रूथ है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब हम इस बात को कहते हैं, बुद्ध धम्म संघ हम रोज कहते हैं, लेकिन बुद्ध कौन है? बुद्ध 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 क्या है? कौन है बुद्ध? क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो इसको मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। अंग्रेजी में है, आप हिंदी में बता दूंगा। द बुद्धा इज कॉल्ड द फुल्ली एलाइंटेड वन बिकॉज ही इज वन द हु हैज फुल्ली अंडरस्टूड बाय हिमसेल्फ the ultimate nature of all phenomena both in their particular and universal characteristics। बात वही है कि बुद्ध वो हैं जो पूर्ण रूप से जागृत हो गए हैं, इस बात के लिए पूरी समझ गए हैं, अपने आप को जान लिया है। क्योंकि कोई भी आदमी विद्वान कब होता है? वो जब अपने आप को जान लेता है। और लोक की दुविधा यह है कि यहाँ दूसरों को देखते हैं, अपनी तरफ ध्यान नहीं देते, स्व निरीक्षण नहीं करते, स्व जो अपना आत्म सुधार नहीं करते। हम दूसरों की तरफ देखते हैं, कमियां निकालते हैं, इसलिए हम ये
जिंदगी भर इसी तरह जब तक हम जीवन मरण के चक्र में रहते इग्नोरेंट ही घूमते रहते हैं। तो यूनिवर्सल का जो फिनोमिना है, जो विषय हैं, वस्तुएं हैं, यहाँ जो यहाँ की चीजें हैं, चाहे वो सजीव हों चाहे निर्जीव हों, उन दोनों के बारे में वो पर्टिकुलरली और जनरली सारी उनकी विशेषताएं जानते हैं बुद्ध। तो ये बुद्ध वो होते हैं। द टर्म इम्प्लाइज द डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द रियलिटीज, जो मैं कह रहा था, वास्तविकता की डायरेक्ट नॉलेज है उनको, गेन्ड विदाउट हेल्प फ्रॉम ए टीचर, बिना किसी टीचर के, बिना किसी शिक्षक के अपने आप ही प्राप्त करते हैं उसको वो। उनका कोई गुरु नहीं होता बुद्ध का। क्योंकि आपने देखा पहले आराल कालाम के गए, फिर वहां मतलब उद्दक रामपुत्र के पास गए, फिर उन्होंने वहां समाधान नहीं मिला, तो फिर उन्होंने खुद ही निश्चय किया था। आपको इस बात को जानते हैं। जो द बुद्धा इज आल्सो कॉल्ड द पियरलेस, मतलब वन, वो अतुलनीय है, पियरलेस है, उनका कोई बराबरी का कोई दर्जा नहीं है। पियर वन, अतुल, अतुल है, बिकॉज हिज क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स, जो उनकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, एट्रीब्यूट्स जो करते हैं वो, कैन नॉट बी मैच्ड बाय एनी अदर बीइंग, वो किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। फिर क्या कहा आगे, हैंस द बुद्धा इज विदाउट ए पियर, उनका कोई संरक्षक नहीं है, पियर नहीं है, वो खुद अपने हैं। और अमंग अस ऑल द सेंशियस, जितने भी जीवित प्राणी हैं वो अकेले ऐसे हैं जिनका कोई पियर नहीं है। जैसे कहते हैं कोई गॉड फादर है या कोई इस तरह की बात है। जैसे कहा गया है, देर इज वन पर्सन, भिक्षु केवल एक ही व्यक्ति है। कौन सा है वो यूनिक, जो अद्वितीय है, विदाउट ए पियर, विदाउट काउंटर पार्ट, उसका कोई सक्षम, कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं है। इनकम्पेरेबल, जिसकी अतुलनीय है वो, अनइक्वल्ड, उसके बराबर कोई नहीं है। मैच लेस है, उनकी कोई मैच, उनका कोई उनका दूसरा उस तरह का उनके सक्षम कोई नहीं है इस तरह। अनराइवल्ड, और जो राइवलरी होती है आपस में, वो भी उस तरह नहीं है कि उनकी कोई राइवलरी करके उन्हें डिफीट कर सके। द बेस्ट ऑफ ह्यूमंस, द तथागत, द अरहंत, द फुल्ली एनलाइटेड वन। तो ये बुद्ध की परिभाषा है। ये कॉमन बात है, लेकिन ये बहुत जरूरी है जानना कि बुद्ध है क्या। फिर धम आता है आगे चल के, जो भगवान बुद्ध के तीन जो चीज आती हैं संघ की हमारी, तो बुद्ध धम संघ या ट्राइपल जेम जिसको कहते हैं, त्रिरत्न कहते हैं। इसी पे हमारा पूरा जीवन, त्रिपिटक और भगवान बुद्ध की शिक्षाएं का ये मेरुदंड है, ये आधार है तीन शब्द, बुद्ध धम संघ। इन्हीं की शरण में जाता है सारा लोग। इन्हीं की शरण में मनुष्य, देवता, मार, ब्रह्मा और थलीय, जलीय, आकाशीय के सूक्ष्म से लेकर स्थूल काय, सब पर भगवान बुद्ध की कृपा होती है। तो धम्म, जिसे टीचिंग कहते हैं, क्योंकि ये धर्म नहीं है, धम है। धम का मतलब है टीचिंग, शिक्षा। इसके तीन हैं, परियति, प्रतिपत्ति और प्रतिवेद। स्टडी, प्रैक्टिस और रियलाइज। और ये तीनों किससे मैच करते हैं? एक में सील, प्रतिपत्ति, समाधि, प्रतिपद, प्रियति और समाधि, प्रतिपत्ति और शील, समाधि, प्रज्ञा, वो रियलाइजेशन। ये तीन वर्ड ये हैं। किस चीज का? हम किस चीज का करेंगे? परियति, प्रतिपत्ति और रियलाइजेशन, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक का। तो ये धम्म की परिभाषा है। द टीचिंग इज कॉल्ड सबलिम, ये बहुत ही स्वच्छ है, उत्कृष्ट श्रेणी की है। इन द सेंस ऑफ ट्रू एंड गुड, ये सत्य है और सबसे अच्छी है। बिकॉज व्हेन इट इज अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद द बुद्धाज इंस्ट्रक्शन, कि जब हम इस धम्म को भगवान बुद्ध के निर्देशों के अनुसार अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, तो तब हम सीधे क्या होता है, ये धम्म इतनी पावर है इसमें, अगर हम रेगुलेटेड वे में, एज डायरेक्टेड बाय द लॉर्ड बुद्धा, अगर भगवान बुद्ध की तरह जिस तरह उन्होंने डायरेक्ट किया अपने भिक्षुओं को सिखाते थे वो तो इसका क्या लिखा है इसमें, वो डायरेक्ट निर्वाण मार्ग है, उसका निर्वाण ही होना है। तो ये धम्म कहते हैं इसको। अब संघ क्या है? संघ है, ये बेसिक बातें बता रहा हूं आपको, लेकिन ये बड़ी वैसी हैं जानने वाली, ये बहुत, इनको कोई एक्सप्लेन करना, पूछ बैठे क्या हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
संघ है गण, गणोत्तमा। तो गण का कहते हैं कांग्रीगेशन को, असेंबली को संघ कहते हैं। तो इसमें संघ तो वैसे भी होते हैं, जैसे पंचायत है वो भी संघ है, हमारा भी संघ है। इसमें दो तरह के संघ होते हैं भगवान बुद्ध के संघ। कौन से? समुत्ति संघ। समुत्ति संघ में कौन आता है? जैसे हम उपासक हैं, सब बैठे हैं यहाँ, हमारे शीलवंश भंते वो भी भिक्षु हैं। और लेकिन जितने उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणियां, लेकिन उनमें से कोई भी श्रोतापन ना हो, मतलब ये फर्स्ट स्टेज ऑफ द निब्बान वो प्राप्त ना करी हो, तो वो समुत्ति संघ कहते हैं उसको। संघ तो है लेकिन वो समुत्ति संघ है। वो जो चार, जो आठ हैं, वो वो श्रोतापत्ति मग, श्रोतापत्ति फल, सकदागामी मग, सकदागामी फल, और अनागामी मग, अनागामी फल, अरहत मग, अरहत फल। ये आठ हैं। जब तक इनमें वो कोई प्रवीण नहीं होता, श्रोतापत्ति होने पर वो संघ में शामिल माना जाता। कौन से संघ में? नोबल संघ जिसको कहते हैं, आर्य संघ कहते हैं उसको। तब ये जो श्रोतापन ऑनवर्ड जितने चार हैं, फिर इनकी आठ हो जाते हैं, उनका जब फल मिल जाता है, तब ही वो आर्य संघ में कहलाने लायक लागू हो जाएगा उसका, जो फिर उसमें उसका क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगी उसमें। अब विनय पिटक, ये तीन पिटक हैं। इसमें विनय पिटक आप जानते हैं, ये भगवान बुद्ध का तो धर्म है, डिसिप्लिन और डॉक्ट्रिन पर आधारित है। डिसिप्लिन विनय को कहते हैं। तो विनय पिटक में भिक्षुओं की जितने रूल थे, 211 सील, 227 सील भिक्षुओं के लिए और 311 सील भिक्षुणियों के लिए भगवान बुद्ध ने एनंसिएट किए, वो इनमें आते हैं। वो डिसिप्लिन और डॉक्ट्रिन में ये विनय पिटक, और डॉक्ट्रिन में आता सुत्त पिटक। उनके जो 82,000 प्रवचन हैं वो सुत्त पिटक में है। 2,000 उनके वरिष्ठ जो महास्थविर थे, जैसे सारीपुत्र है, मोगलायन है, महाकाश्यप है, और महाकाचान है, और मतलब जितने बड़े बड़े, ये 80 महास्थविर हैं इनकी संख्या। ये सूची है मेरे पास 80 महास्थविर की, किसी दिन बताएंगे इसको। तो वो जो हैं, और वो ऐसा थे, वो भिन्न भिन्न अपने सब्जेक्ट के मास्टर थे। जैसे सारीपुत्र को क्या कहते हैं? धर्म खजांची, धर्म नहीं, धर्म सेनापति, धर्म सेनापति, कमांडर ऑफ द डॉक्ट्रिन। और मोगलायन को मास्टर ऑफ द रिद्धिबल। महाकाश्यप को जो थे मास्टर ऑफ द धुतांगधारी, वो धुतांगधारी थे। वो हमेशा पिंडपातिक रहे और अरण्यवासी रहे। वो कभी बुद्ध विहारों में नहीं रहे, और उन्होंने भिक्षाटन करके ही अपना काम चलाया। उन्होंने कभी भी वो निमंत्रित भोजन पर बहुत कम जाते थे। वो अगर बुद्ध भक्त के साथ कहीं संघ में हो गए तो चले गए, लेकिन वो जनरली क्योंकि जंगल में ही रहते थे, तो उनका काम था वो निमंत्रित भोजन पर नहीं जाते थे। और उनकी एक और क्वालिटी थी, वो गरीबों की ही बस्ती में पिंडपात करते थे, बहुत गरीबों की, उनका कल्याण होता था। वो रिच और अमीरों की बस्ती में नहीं जाते। अब विनय पिटक हो गया, सुत पिटक हो गया, अभिधम पिटक। अभिधम क्यों कहते हैं? अभि माने डिस्टिंग्विश्ड, बहुत विशिष्ट, और ग्रेट। पिटक जो टीचिंग है, जो स्पेशल है, बहुत ग्रेट है वो। अभिधम इसलिए कहते हैं द ग्रेट, डिस्टिंग्विश्ड, स्पेशल। क्योंकि वो जब हम वो जो सुत्त पिटक, वो जो भगवान बुद्ध अपनी धम टॉक करते थे, तो उसमें वो जब सभी लोग उसमें शामिल होते थे, उपासक उपासिकाएं श्रामणे, चाहे उसमें अरहत भी हों, उस समय वो कन्वेंशनल या लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग करते थे। मैं, तुम, वो नाम लेकर भी कहते थे, अनाथ पिंडक, बिंबिसार, प्रसेनजित,
इस तरह का जो कन्वेंशनल लैंग्वेज है, क्योंकि कन्वेंशनल लैंग्वेज से लोक व्यवहार चलता है और वो जानते थे कि इनमें यही समझ पाएंगे ये, और उसी वो बोधगम्य है, समझ में आने वाली है, इंटेलिजिबल है वो। वैसी मतलब यह है जिस ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते थे जो एसोटेरिक हो, जो बहुत ही कलिष्ठ हो, कठिन हो। एक्सोटेरिक का प्रयोग करते थे, जो सरल हो, कॉम्प्रिहेंसिबल हो। तो ये करते थे वो। तब उस समय यहाँ नाम ऐसे नाम से पुकारते थे जो सांसारिक नाम है। जब अरहतों को संबोधित करते थे वो, तब वहां वो जैसे पंचस्कंध हैं, नाम रूप है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे अरहतों के संबोधन में। तो ये बातें हो गई बुद्ध धम्म संघ, त्रिपिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक अभिधम पिटक क्या है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें जो अगली बात है सभी बुद्धों की, तो ये पूर्णिमा, मैं अब ये कहने जा रहा हूं कि अगर वैशाख डे कह लो, पूर्णिमा कह लो, अगर पूर्णिमा को बुद्ध ना पैदा हो तो लोक को क्या दुखों से निवारण का रास्ता खुलेगा? नहीं खुलेगा। इसकी सबसे बड़ी, ये तो इसे बैसाख पूर्णिमा क्या और बैसाख दिव्य क्या, ये तो दुखों से मुक्ति का मार्ग कहिए इसको, बुद्ध पूर्णिमा को। ये दुखों से, द डे ऑफ द इमेंसिपेशन ऑफ द सफरिंग। बुद्ध पूर्णिमा हो, बैसाख डे हो, ये दुखों से मुक्ति का मार्ग खोलते हैं। जो भी बुद्ध बनता है बुद्ध पूर्णिमा को, बैसाख डे को, तो बैसाख डे की इतना महत्व है कि ये दुखों से मुक्ति का मार्ग खुलता है और लोक को दुख से निकलने का मार्ग मिलता है। क्योंकि अगर लोक में बुद्ध ना आए तो ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं, दान की, मतलब या करुणा की, मैत्री की, बुद्ध ब्रह्म विहार की, ये कौन बताएगा? क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है, ऐसा नहीं है, उन्होंने संसार की हर चीज बताई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दान करता है, करुणा करता है और सभी समानता पर व्यवहार करता है और न्याय करता है, वो इन पुण्य कर्मों की वजह से देवता भी बन जाता है और बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पदों पर भी पहुंच जाता है। क्योंकि वो तो उसका जो कमाई है उसकी, उसका तो उसे पुण्य मिलेगा ही। लेकिन उसका क्यों पता नहीं चलता कि वो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए या हाईएस्ट अथॉरिटी के पद पर रहते हुए या किसी भी निर्णायक पद पर रहते हुए कब क्या अत्याचार कर डाले। वो अनसर्टेन रहता है, अनप्रडिक्टेबल रहता। क्यों रहता है? क्योंकि उसको चार आर्य सत्य का ज्ञान नहीं होता है। ये कारण है उसका। जिसको चार आर्य सत्य का, कर्म का सिद्धांत ज्ञान होगा, प्रतीत समुत्पाद का ज्ञान होगा, अनित्य दुख अनात्म का ज्ञान होगा, वो आदमी विचलित नहीं होगा, उसमें अनेंजा होगा, इम्पर्टर्बेबिलिटी होगी उसके अंदर, वो अडिग होगा। जैसे भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है ना कि जो अज्ञानी होता है वो इस तरह विचलित हो जाता है, बह जाता है, जैसे उसको झोपड़े को बहा ले जाती है बाढ़। हर जो आदमी ज्ञान में स्थापित हो जाता है वो चट्टान की तरह होता है, चाहे जितने तूफान आए, चाहे जो, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। तो इसलिए चार आर्य सत्य का ज्ञान जरूरी है। ये संसार में जितने भी इस समय हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जितने भी लोग शासन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपके सामने? मारकाट हो रही है, युद्ध हो रहे हैं। ये इसलिए हो रही है कि अपने पिछले कर्मों की वजह से ये इन पदों पर तो पहुंच गए, लेकिन इन्हें धर्म की जानकारी नहीं है। नॉलेज और विजडम में बहुत अंतर है। एक एकेडमिक नॉलेज किसी को हम अपने आजीविका के शीर्ष स्थल पर पहुंचा सकती है वो सिस्टम में, लेकिन विजडम हमें दुखों से मुक्त करती है, प्रज्ञा हमें दुखों से मुक्त करती है और हमें पाप कर्म से बचने की शिक्षा देती है, अपने कर्मों का सही उपयोग करने की शिक्षा देती है हमें। तो ये चीज है। तो बैसाख डे ना हो, बुद्ध पूर्णिमा ना हो, तो क्या होगा? हमें मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। ये इसलिए बैसाख डे का जो मनाया जाता है बैंकॉक में, वहां बताना चाहिए कि बैसाख डे की क्या उपयोगिता है।
वहां पता नहीं मुझे क्या बताया जाता है। तो लेकिन वैशाख डे की उपयोगिता यही है कि मुक्ति का मार्ग है। ये वैशाख डे ना हो तो बुद्ध पूर्णिमा को वो जो चार आर्य सत्य का ज्ञान हुआ था, अनित्य दुख अनात्म प्रतीत्य समुत्पाद, और अल्टीमेटली कुशल है कुशल का अंतर, कर्म, हमारे होलसम अनहोलसम का डिफरेंशिएशन, ये कौन बताएगा? ये बुद्ध बताएंगे। और बुद्ध कौन होते हैं? जो वैशाख डे को या पूर्णिमा को बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। तो ये महत्व है। और एक बात और है, ये यूनिवर्सल क्यों है? यूनिवर्सलिटी ऑफ द टीचिंग ऑफ द बुद्धा क्यों है? अगर हम साउथ अफ्रीका में चले जाएं, कॉन्गो की, और वहां जहां बड़ी बड़ी ऐसी मूर्सी जाति रहती है, हडजबा जाति रहती है, प्रजाति, जिन्हें एजुकेशन का ही पता नहीं है, तो उसमें क्या वहां बुद्ध का सिद्धांत लागू नहीं है? वहां भी है। वहां जन्म है, दुख है, जरा है, मरण है, व्याधि है, उन्हें पता ही नहीं है। वो तो सोचते हैं कॉमन बात है, जो आएगा जाएगा, उस पर ज्यादा सोचते भी नहीं है, क्योंकि उनको किसी ने बताया भी नहीं है। लेकिन दे आर अंडर गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस। और जितने पशु पक्षी हैं, हमारा जितना भी जो वो कहते हैं जिसको फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना जितना बसपत बना, किसी क्षेत्र विशेष और कार्य काल विशेष में जितने हमारे वनस्पति होती हैं, विज्ञान होता, जो फ्लोरा कहते हैं जिसको, वो भी प्रभावित है। आज पेड़ पौधा उग रहा, अंकुरित हो रहा है, कल को बड़ा हो रहा है, फ्लोरिश कर रहा, फल दे रहा है, उसके बाद वो सूख रहा है। तो फ्लोरा और फौना, और फौनल जितना लाइफ है हमारा, जितने भी जीवधारी हैं, वो सारे के सारे प्रभावित हैं, चाहे सूक्ष्म से लेकर स्थूल का, माइक्रो टू माइक्रो। तो बुद्ध की शिक्षाओं से बचा कौन है इस सेंस में कि वो लागू किस पे नहीं है? ऑटोमेटिकली लागू, डोरमेंटली लागू होती है। जैसे हम लोग जान गए, तो हमारे जो दर्शक गण हैं, श्रोतागण हैं, और हमारे जो वक्तागण हैं, भगवान जितना भगवान बुद्ध के उपासक उपासिका पूरे वर्ल्ड में हैं, वो जान गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर हम जानते भी ना, तो क्या हम भगवान बुद्ध के बताए प्रोसेस ना गुजरते? कि हम पैदा होते, बीमार होते, व्याधि होते, जरा मरण होता, क्षीण होते, तो भी हम उससे गुजरते। लेकिन चूंकि हम बुद्ध की इनको जान गए, भगवान बुद्ध ने कहा है, इसमें लिखा है किताब में, कि जो लोग बुद्ध के कार्यकाल में, उनके समय में उत्पन्न होते हैं, उनका कितना बड़ा पुण्य कर्म है पिछले जन्मों का, एक सीरीज ऑफ द बर्थ जो पहले उसमें परंपरा में पड़े हुए हैं, और आकर उनका कल्मिनेशन हुआ बुद्ध के समय में, वो सब मुक्त हो गए। आपने देखा बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध का सारा परिवार मुक्त हो गया, सारी पुत्र मुक्त हो गए, उनके चारों भाई मुक्त हो गए, तीनों बहनें, सारी पुत्र। और फिर हो गया दूसरे, मतलब ये वो उपसेन है, चुंद है, रेवत है, और फिर उनकी चाला, उपचाला, सुशिप चाला, तीन बहनें, सात सात अरहत थे एक समय में घर में, जैसे कोई सात IAS किसी घर में हो जाए। सात अरहत थे, चार भाई तीन बहनें। तो सारे के सारों का समय आ गया था, मेच्योरेशन हो गया था उनका, परिपक्वता आ गई थी, उनके जो पारमिताएं पूरी हो गई थी। हम इस परंपरा में पड़े हुए हैं, हम कब हमारा मेच्योरेशन आएगा, हम कब मुक्त होंगे, वो हम कुछ तो ये उस पर निर्भर करता है, और सबसे ज्यादा निर्भर करता है कि हम जितना खुद हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, हम खुद अपने आप को उतना सुधार के और गति के साथ, क्योंकि जीवन का जो टेन्योर है इसका कोई भरोसा नहीं है। हमारे बीच के कितने साथी चले गए, रोज मर रहे हैं लोग, हम कब तक रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। अगर एक एक क्षण हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में रहकर हम कम से कम उस चीज को पकड़ लें जहां हम सुरक्षित हो जाएं, जहां हमारा रिजर्वेशन हो जाए, कि हम लोग पीछे नहीं धकेले जाएंगे, हम अपनी सीट सिक्योर कर लें। कैसे सिक्योर कर लें? कम से कम इस जन्म में श्रोतापन हो जाए, फिर हमारा रोल बैक नहीं है, फिर हमें कोई वहां से उठा नहीं सकता। जैसे कहते हैं भाई मैं तो बुकिंग करा रखी है, उसे कैसे उठा देगा कोई? उसने पेमेंट कर रखा। हम पारमिताओं का पेमेंट करके, अपने दान का पेमेंट करके, करुणा मैत्री मुदित का, शील समाधि प्रज्ञा का हम उसका पेमेंट करके, तो हम अपना बुकिंग करा लें, श्रोतापन बन जाए, फिर हमारा रोल बैक नहीं है। फिर ग्रेजुअली मैक्सिमम 7 जन्म लगेंगे, अगर कोई ज्यादा मेहनत करेगा एक ही जन्म में वो मुक्त हो जाएगा।
तो इस तरह बुद्ध की शिक्षाओं से पूरा वर्ल्ड आच्छादित है, वेदर एनिमेट और इनएनिमेट, इन द सिविलाइज्ड कल्चर और अनसिविलाइज्ड कल्चर, इन फ्लोरा एंड फौना। मतलब यह है, ये सब पर लागू होता है, इससे कोई चीज छूटी नहीं है। इवन द डेड वुड, आयरन, उस जंग लग रहा लोहे में पड़ा पड़ा, बिल्डिंग का प्लस्तर झड़ रहा, पीलिंग ऑफ हो रही है, उसका कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स खत्म हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच नहीं पाता। तो ये इस तरह सब पर लागू है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया से, भारतवर्ष से भगवान बुद्ध का धर्म विलुप्त हो गया। बड़ी हास्यास्पद, मुझे तरस आता है उनकी बुद्धि पे। ये जो चीजें भगवान बुद्ध ने बताई है, जन्म होना, पैदा होना, और मतलब यह बूढ़ा होना, दुख होना, मरना, तो क्या रुक गया? क्या लोक से रुक गया ये? कोई पूछे इनको, क्या ये बंद हो गया? बुद्ध के समय में भी था, बुद्ध भी इसी के, बुद्ध पे भी लागू हुई, वो भी चले गए। तो फिर मेरा कहने का यह है कि बुद्ध के समय में, फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 लोगों में से 90 लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते थे और 10 लोग इग्नोरेंट है, क्योंकि इग्नोरेंट तो रहेंगे लोग, लोक में तो सारे समान नहीं हो जाते। तो उस समय आउट ऑफ 190 लोग भगवान बुद्ध के मार्ग पर थे, 10 नहीं थे। इस समय 90 लोग अज्ञानी हैं और 10 लोग मुश्किल से भगवान बुद्ध के मार्ग पर है। तो सीधा सीधा मतलब है कि बुद्ध के समय में जो भगवान बुद्ध के उपासक उपासिकाएं थे, भिक्षु थे, उनको ज्ञान था, इसलिए वो उस समय लगता था कि चारों तरफ ज्ञानी लोग घूम रहे हैं, भगवान बुद्ध का धर्म हर जगह स्थापित है। और अब वो हमारे उसमें से 100 से 90 इग्नोरेंट घूम रहे हैं, अपने को नहीं देख रहे हैं कि मैं इग्नोरेंट हूं, बुद्ध के धर्म को विलुप्त हो रहे, और उसी धर्म में मर रहे हैं, जी रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे, बीमार हो रहे, उनके ऊपर से गुजर रही है भगवान बुद्ध की बताई हुई बातें। वो लेकिन इग्नोरेंस का पर्दा पड़ा हुआ है, ओपेकनेस पड़ी हुई है, उसको नहीं देख पा रहे हैं, उसको क्लीव आउट नहीं कर रहे, उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं भगवान बुद्ध का धर्म विलुप्त हो गया। कौन कहता विलुप्त हो गया? क्या तू पैदा नहीं हुआ? क्या तू बीमार नहीं हुआ? क्या तू बूढ़ा नहीं हुआ? तेरे दांत नहीं झड़े, बाल सफेद नहीं हुए, आंखें कमजोर नहीं हुई, चलने फिरने से मोहताज नहीं हुआ, बेड रिडन नहीं हुआ? तो कहां विलुप्त हो गया धर्म? इतने दुख झेलने के बाद भी द पर्सन इज टोटली स्टोन ब्लाइंड, जिसको कहते हैं। एक तो पर ब्लाइंड होता है, जिसको थोड़ा थोड़ा दिखता है, फिर डॉक्टर कहता थोड़ा और वेट करो, अभी मैं आपका जो ये कैटरेक्ट है अभी मेच्योर नहीं हुआ, फिर वो स्टोन ब्लाइंड हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं दिखता उसको, तब वो ऑपरेशन करता है। तो द वर्ल्ड इज स्टोन ब्लाइंड। और कहते हैं बुद्ध का धर्म विलुप्त होगा, तो दिखाई कैसे देगा? जब तुम्हारी इग्नोरेंस इतनी बढ़ गई है तो विलुप्त नहीं होता ये। चाहे बुद्ध लोक में आए चाहे ना आए, उनकी शिक्षाएं चार आर्य सत्य रहेंगी यहाँ। तो ये था। तो मैं आज इसको रिपीट किया। बुद्ध पूर्णिमा का अभी थोड़े 4 दिन पहले थी, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि मेरी बात आपको कैसी लगी होगी तो मूल्यांकन आप करेंगे, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स जो बड़ी सिंपल है कहने में, लेकिन समझने में बड़ी कठिन है, जो मुझे लगा कि मुझे ये उससे हटके ये टॉपिक रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी बुद्धों से फिर दोबारा याचना करता हूँ कि जितने हमारे पूजनीय भिक्षु संघ है, भंते शिवली और सारे उनके साथी, और जितने भी लोग के डायस्पोरा है पूरे वर्ल्ड में, मैं सबके लिए याचना करता हूँ, अपने साथियों के श्रोतागण, महापात्रा जी, कैलाश, उषा बौद्ध, बनते शील वंश, और ये जो कुंडलिक है, इन जितने उपवक्तागण और भी जितने वक्तागण हमारे समय समय बात रहते हैं, हरेंद्र जी और सब बोलते हैं, उनका सबका मंगल हो, उनको भगवान प्रज्ञा दे और सबका कल्याण हो। सभी को मेरा नमो बुद्धाय।